हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। इजराइल और फ़िलिस्तीन में एक हफ्ते से चल रहे हिंसा के तांडव ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। दोनों तरफ से हो रहे हवाई और रॉकेट हमलों में 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दर्जनों इमारतें ध्वस्त हुई। हजारों बेघर लोग पलायन को मजबूर हैं। इजराइल में कमोबेश गृह युद्ध के उसी तरह के हालात हैं जैसे 1948 के इजराइल अरब देशों के युद्ध के दौरान पैदा हुए थे। अफसोस की बात है कि 21वीं सदी की दुनिया में आदिम युग जैसी हिंसा का खौफनाक खेल खेला जा रहा है। समस्याओं को हिंसा से निपटाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पैराग्राफ। सभ्यता के विकास के साथ दुनिया को इस पाशविक प्रवृत्ति से आज़ाद हो जाना चाहिए था, लेकिन देशों समाजों के विभिन्न तबकों के बीच भाईचारे और सौहार्द के बजाय हिंसा कुंडली मारकर बैठ गई है। जरा सी हवा पाते ही यह फुफकार उठती है। यह विकास की अधकचरी समझ का नतीजा है कि हिंसा को समस्याओं से निपटने का आखिरी रास्ता मान लिया जाता है। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ जिन बड़े देशों पर अंतर्राष्ट्रीय शांति बरकरार रखने की जिम्मेदारी है, उन्होंने अब तक इजराइल और फ़िलिस्तीन में लगी आग बुझाने की कोई ठोस पहल नहीं की है। इसके बजाय वे पक्ष प्रतिपक्ष में लामबंद हो रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को एक ट्वीट में समर्थन के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साइप्रस, जॉर्जिया, जर्मनी, इटली, यूक्रेन समेत 25 देशों के प्रति जो आभार प्रदर्शन किया, उससे साफ हो जाता है कि कुछ बड़े देशों के लिए हिंसा भी गुटबाजी के प्रदर्शन का मौका है, जबकि बरसों से जारी लड़ाई के स्थायी समाधान के लिए दरकार निष्पक्ष व तटस्थ नज़रिए की है। पैराग्राफ। ताज़ा हिंसा पर भारत सरकार की अधिकृत प्रतिक्रिया भले न आई हो, भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों से इजराइल और फ़िलिस्तीन में शांति बहाली पर जोर देता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने 11 मई को सुरक्षा परिषद की बैठक में शांति वार्ता फिर शुरू करने पर जोर देते हुए कहा कि इस समय सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए। उन्होंने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव नंबर 2334 के पालन पर भी जोर दिया। यह प्रस्ताव 2016 में पारित किया गया था। इसमें कहा गया था कि यरूशलेम समेत 1967 के बाद
के कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी इलाकों में बसाई गई इजरायली बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन थी। आग में घी डालने के बजाय बड़े देशों को भी शांति वार्ता के लिए ज़मीन तैयार करने की कोशिशों में जुटना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र को फौरी तौर पर अपनी टीमों को शांति मिशन पर रवाना कर देना चाहिए। मध्य पूर्व का हिंसा की अंधी सुरंग की तरफ बढ़ना तमाम दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। बेशक सभी देश इस समय कोरोना से युद्ध में व्यस्त हैं, लेकिन दुनिया में कहीं भी किसी और युद्ध की आशंकाओं को टालना सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है। विराम समाप्त।